हाँ दोस्तों, आपका स्वागत है एक्टिव स्टडी में। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में टाइप्स ऑफ कंप्यूटर को देख लिया था। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहली डिवाइस हमारी कौन सी है? टेलीस्टिक। टेलीस्टिक एक प्राचीन डिवाइस थी, ठीक है। इसका यूज क्या किया जाता था? रिकॉर्ड को स्टोर करने के लिए इसका यूज किया जाता था। बेसिकली ये डिवाइस ना पत्थर की हुआ करती थी, देखने से ही लग रही है, देखिए पत्थर की हुआ करती थी। और इसको हिसाब किताब करने के लिए यूज किया जाता था। पहले पहले के टाइम में इसको हिसाब किताब करने के लिए ही यूज किया जाता था। इस पे देख रहे हैं आप ना, कुछ लाइंस बनी हुई हैं। ये देख ये देखिए, इस पे कुछ लाइंस बनी हुई हैं, ठीक है। इसी के माध्यम से हिसाब किताब किया जाता था, ठीक। ये सबसे पहली डिवाइस है और ये पत्थर की बनी हुई थी। और कहीं कहीं लिखा रहता है ये बोन की बनी हुई थी, हड्डी की बनी हुई थी, ठीक। चलिए, दूसरी डिवाइस है हमारी अबेकस। अबेकस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को पहली डिवाइस भी कहा जाता है। अगर टेलीस्टिक का नाम नहीं है तो पहली डिवाइस इसे मानते हैं, अबेकस को मानते हैं, ठीक। अबेकस एक क्या था? मैकेनिकल डिवाइस हुआ करती थी। इसका इस्तेमाल क्या होता था? बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता था। ये देखिए अबेकस है, देख रहे हैं आप। और इसमें देखिए एक रॉड पड़ी रहती थी ऐसी, ठीक। और इसमें कुछ बॉल्स लगी होती थी। इसी के माध्यम से हम लोग क्या करा करते थे? कैलकुलेशन क्या करते थे। और इसमें बेसिक हुआ करती थी, सिर्फ सब्ट्रैक्ट और एडिशन टाइप्स की कैलकुलेशन हुआ करती थी, ठीक। चलिए, ये पहली डिवाइस मानते हैं। अगर टैली स्टिक नहीं है तो आप एबेकस लिखेंगे। अगर एबेकस नहीं है और टैली स्टिक है तो टैली स्टिक को टिक करिएगा, ठीक है। चलिए, अब देखिए, अबेकस के ना, अबेकस डिवाइस के दो जगह साक्ष्य मिलते हैं। और कहाँ कहाँ मिलते हैं? एक बेबीलोनिया में मिलता है, एक चाइना में मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अबेकस के बारे में ये चीज पता होनी चाहिए कि इसके दो जगह से साक्ष्य मिलते हैं, बेबीलोनिया में भी मिलते हैं और चाइना में भी मिलता है। तीसरी डिवाइस है हमारी कौन सी? नेपियर बोन्स। और यहाँ से जितनी डिवाइस है ना, तो जिन्होंने इस डिवाइस को बनाया उन्होंने अपने नाम पे रखते चले गए ज्यादातर, ठीक। अब देखो, इस डिवाइस को जॉन नेपियर ने बनाया था। किसने बनाया था? जॉन नेपियर ने बनाया था। ये एक लकड़ी के फ्रेम की जैसी डिवाइस हुआ करती है। देखिए लकड़ी का फ्रेम है, ये नेपियर बोन्स है, ठीक है। इसी के माध्यम से, इसी फ्रेम के माध्यम से कैलकुलेशन परफॉर्म की जाती थी। इस डिवाइस से क्या हुआ? इस डिवाइस से जानते हैं, गुणा करना आसान हो गया। देखिए, गुणा करना आसान हो गया। मेनली गुणा करना इससे, इस डिवाइस से आसान हुआ। ये देखिए यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। इस फ्रेम के जरिए कैलकुलेशन की जाती थी, ठीक। और ये लकड़ी का जैसे फ्रेम से बना हुआ था लमसम। और देखिए इससे क्या क्या परफॉर्म किया जाने लगा? मल्टीप्लाई, डिवाइड, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट परफॉर्म किया जाने लगा, ठीक। चलिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट डिवाइस की ओर। हमारी नेक्स्ट डिवाइस स्लाइड रूल। स्लाइड रूल नेपियर बोन्स का ही आइडिया लेकर स्लाइड रूल को बनाया गया था, ठीक है। पूरा पूरा उसी तरह आइडिया लेकर इसका बनाया गया। बस इसमें क्या हुआ कि मल्टीप्लिकेशन डिवाइड रूट्स तो होते ही होते थे, उसके साथ में कुछ ट्रिग्नोमेट्री के ऑपरेशंस भी परफॉर्म किए जाने लगे। और इस डिवाइस को किसने बनाया था? विलियम और ट्रेट ने बनाया था, ठीक है। तो आपको ये पता होने से स्लाइड रूल में बस ट्रिग्नोमेट्री ऑपरेशंस को परफॉर्म किया था। और इसकी किसकी कॉपी थी? नियर अबाउट। और देखिए नेपियर बोन्स का ही आइडिया लेकर स्लाइड रूल को बनाया गया था। हमारी नेक्स्ट डिवाइस कौन सी है? ये है पास्कलाइन या फिर पास्कल कैलकुलेटर। ज्यादातर आपको पास्कल कैलकुलेटर देखने को मिलेगा। मगर इस डिवाइस, यहाँ से जो भी डिवाइस आएगी वहां से नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। इस डिवाइस को देखो, बनाया किसने था? ब्लेस पास्कल ने बनाया था। तो आपको ये नाम याद होना चाहिए, ठीक है। ब्लेस पास्कल बनाया गया था। और कब बनाया था? 1642 ईस्वी में बनाया गया था। ये डिवाइस जो थी ना, सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही कर पाते थे और कुछ नहीं कर पाते। ये देखिए, ये नंबर है, देख रहे हैं आप? ये नंबर से कुछ इसी नंबर पे शो होता था। और यहाँ से कैलकुलेशन की परफॉर्म की जाती थी। कैसी की जाती थी? वो सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन की जाती थी, ठीक है। ये पास्कल लाइन डिवाइस है, या पास्कल कैलकुलेटर कैसे कह सकते हैं आप। बढ़ते हैं नेक्स्ट डिवाइस की ओर। अब देखिए, ये हमारी नेक्स्ट कौन सी? जैकवर्ड लूम है। इसका आविष्कार ना जोसेफ मैरी जैकवर्ड के द्वारा किया गया था। अब इसको बनाया किसने? जैकवर्ड लूम ने। अब देखिए, जैकवर्ड लूम डिवाइस का नाम था। और बनाया किसने? जोसेफ मैरी जैकवर्ड ने बनाया। इन्होंने भी ये डिवाइस भी इन्हीं के नाम पे पड़ी, ठीक है। चलिए, इस डिवाइस को कुछ और भी कहते हैं, देखिए मैकेनिकल लूम भी कहा जाता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है। अब ये देखिए जैकवर्ड लूम, ये देखिए, ये इतनी बड़ी डिवाइस थी। और इस डिवाइस को ना, ये डिवाइस कपड़ों में डिजाइन या पैटर्न को अपने आप देती थी, ठीक है। डिजाइन या पैटर्न अपने आप दिया करती थी ये डिवाइस। ये देखिए, ये डिवाइस है। जो कपड़े में डिजाइन हुआ करते थे, वो ये अपने आप देने लगी, पैटर्न्स भी अपने आप देने लगी। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस डिवाइस को मैकेनिकल लूम भी कहा जाता है। ये आपको पता होना चाहिए।
अब देखिए ये डिवाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये डिवाइस का नाम क्या है? डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन। देखिए डिफरेंस इंजन 1822 ईस्वी में बना था और एनालिटिकल इंजन कब बना था? 1834 में बना। इन दोनों डिवाइसों को चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। किसने? चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। और चार्ल्स बेबेज को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। कंप्यूटर का पिता किसे बोलते हैं? चार्ल्स बेबेज को बोलते हैं। आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पता ही होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए चार्ल्स बेबेज ने 1822 में डिफरेंस इंजन को बनाया था। इसी के बाद इनको क्या कहा जाने लगा? फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाने लगा। फिर देखिए इसके बाद इसी डिफरेंस इंजन को क्या करें, 1834 में इसी मशीन को क्या करने लगे, इन्होंने एडवांस लेवल का बनाया। किसको बनाया? इसी डिफरेंस इंजन को इन्होंने एडवांस लेवल का बनाया। और इसी डिफरेंस इंजन को आगे चल के क्या कहा जाने लगा? एनालिटिकल इंजन कहा जाने लगा। ठीक है, क्योंकि इसी डिवाइस को इन्होंने मॉडिफाई किया और एडवांस बनाया डिफरेंस इंजन को। उसके बाद से इसको क्या बोला जाने लगा? एनालिटिकल इंजन बोला लगा, जो कि 1834 में इन्होंने एडवांस इसको कर दिया था। इसीलिए इसका नाम एनालिटिकल इंजन पड़ा था। और कब पड़ा था? 1834 में बनाया था इन्होंने। ठीक है, अब देखिए इनकी एक स्टूडेंट हुआ करती थी चार्ल्स बेबेज की। कौन थी? अगस्ता एडा बायरन। ठीक है, लेडी अगस्ता भी जिन्हें कहा जाता था। तो इन्होंने डिफरेंस इंजन के लिए एक प्रोग्राम बनाया था। इसके लिए डिफरेंस इंजन के लिए एक प्रोग्राम बनाया था। इस प्रोग्राम बनाया था इसीलिए इन्हें लेडी अगस्ता को अगस्ता एडा बायरन को फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर कहा जाता है। देखिए हमने आगे बताया भी है। पहला फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर इसी को कहा जाता है। किसको? डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन को भी कहा जाता है। देखिए फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर किसे कहते हैं? अगस्टा एडा बायरन को बोलते हैं। ये चार्ल्स बेबेज की क्या थी? स्टूडेंट थी। देखिए हमने यहाँ पे भी लिख दिया। और इन्होंने एनालिटिकल इंजन के लिए, ठीक है, एक प्रोग्राम बनाया था। एनालिटिकल इंजन के लिए, सॉरी, एनालिटिकल इंजन के लिए इन्होंने एक प्रोग्राम बनाया था। जब एडवांस लेवल का इन्होंने बनाया डिफरेंस इंजन को, ठीक है, तो उसके लिए इन्होंने एक प्रोग्राम लिखा था, जिसकी वजह से इनको फर्स्ट प्रोग्रामर कहा जाने लगा। डिफरेंस इंजन के लिए, डिफरेंस इंजन को एडवांस किया था तब इन्होंने प्रोग्राम बनाया था। लिखा तो एक हिसाब से डिफरेंस इंजन ही के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। कि देखिए चार्ल्स बेबेज ये है। ठीक, ये इन्हीं को कहा जाता है कंप्यूटर का पिता, इन्हीं को कहा जाता है। डिफरेंस इंजन इन्हीं ने बनाया, एनालिटिकल इंजन भी इन्हीं के द्वारा बनाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलो अब देखिए हॉलरिथ टेबलेटिंग मशीन। अब देखिए इन्वेंटेड बाय किसने इनके इसको बनाया? इस मशीन को बनाया हरमन हॉलरिथ ने। ठीक है, या इनका भी नाम देखिए, इन्होंने जब ये अपनी डिवाइस बनाई तो अपने नाम पे उसका नाम रख दिया। क्या नाम रख दिया? हॉलरिथ टेबलेटिंग मशीन। देखिए ये बहुत ही मशीन उस समय पर पॉपुलर हुई अपने टाइम पर। क्यों हुई? क्योंकि अमेरिका की जो जनगणना का रिकॉर्ड रखने में ना बहुत टाइम लगता था और बहुत मेहनत लगती थी लोगों को, ठीक है, रखने के लिए। तो इस मशीन के द्वारा जो काम सालों में हुआ करता था वो काम महीनों में होने लगा। इसलिए ये मशीन बहुत ज्यादा उस समय पे पॉपुलर हुई। और कहाँ की? और देखिए क्वेश्चन भी बन जाएगा, जनगणना के रिकॉर्ड के लिए कौन सी मशीन कोई का यूज किया गया था? तो हॉलिडेज टेबलेटिंग मशीन का यूज किया गया था। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए अमेरिका की जनगणना का रिकॉर्ड रखने के लिए मशीन बहुत ही ज्यादा यूजफुल रही थी ये। ठीक है, कम समय में जनगणना के कार्य को संपन्न करने के लिए हरमन हॉलिडेज ने एक टेबलेटिंग मशीन का निर्माण किया था। ठीक, तो इस मशीन का यूज मेनली किस लिए किया गया था? जनगणना के रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए किया गया था। ये देखिए है टेबलेटिंग मशीन है। ठीक, इसी के द्वारा वहाँ के लोगों का जो जनगणना का जो रिकॉर्ड थे वो रखे गए थे, इसी मशीन के द्वारा मेंटेन किए गए थे। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट डिवाइस की ओर। हमारी नेक्स्ट डिवाइस है हार्वर्ड मार्क वन। हार्वर्ड मार्क वन, देखिए इसको किस नाम से और जाना जाता है? ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर के नाम से जाना जाता है, एएससीसी। एएससीसी का फुल फॉर्म आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। फुल फॉर्म जितने हैं सारे के सारे पता होना चाहिए। फुल फॉर्म 3 से 4 नंबर के आते ही आते हैं यार, आपको पता ही होना चाहिए। तो एएससीसी का फुल फॉर्म ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर। हार्वर्ड मार्क वन, कहीं कहीं मार्क वन लिखा होगा, हार्वर्ड नहीं लिखा होगा, मार्क वन लिखा होगा, तो आप समझ जाएंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। ठीक, ये विश्व का पहला फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था। इसको बनाया किसने? देखिए ये भी उन्हीं के नाम पे, अपने नाम पे इन्होंने रख दिया। हार्वर्ड एच एकन के द्वारा एक डिवाइस बनाई गई थी। और ये देखिए ये डिवाइस, और ये डिवाइस देखिए कितनी बड़ी है। पूरे पूरे कमरे भर में ये डिवाइस हुआ करती थी। और देखिए बड़ी डिवाइसों को बनाने के खर्चे क्या होते थे? अगर एक तार भी कट गया, ठीक है, तार एक चूहा भी मान लो काट गया, तो उसको ढूंढने में ना महीनों लग जाते थे। इतनी ज्यादा
वो बहुत ही ज़्यादा इसमें बहुत बड़ी मशीन हुआ करती थी और इतने सारे वायर्स होते थे जिसकी वजह से ढूंढना बहुत मुश्किल हुआ करती थी और हीट तो बहुत ज़्यादा करते थे। जब इलेक्ट्रो हो गए थे तब से ही हीट प्रोड्यूस करने लगे थे, बिजली बहुत ज़्यादा करने लगे थे। चलिए बात करते हैं आगे अगली डिवाइस पे अपनी। Z1 ये पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था। क्या मतलब इसका कि इसमें ना ऐसा कंप्यूटर जिसमें प्रोग्राम को डाला गया। तो ये पहला कंप्यूटर था जिसमें प्रोग्राम को डाला गया था। कौन सा था? Z1 था। और देखो ये Z1 ही है, नाम भी इसका Z1 है। आपका Z1 है तो ये ना सोचना कि Z1 ऐसा कोई कंप्यूटर नहीं होता, मगर होता है यार, ये Z1 कंप्यूटर है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए Z1 नाम का एक कंप्यूटर है और पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर है जिसमें क्या होता, इस कंप्यूटर में सबसे पहले प्रोग्राम डाला गया था। ठीक। अब देखो एबीसी कंप्यूटर। एबीसी कंप्यूटर, एबीसी का फुल फॉर्म बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एबीसी का एटाना सॉफ्ट बेरी कंप्यूटर। क्या है? एटाना सॉफ्ट बेरी कंप्यूटर। तो आपका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, एटाना सॉफ्ट बेरी कंप्यूटर होता है एबीसी का फुल फॉर्म। ठीक। तो फुल फॉर्म जितने होना चाहिए आपको पता होना चाहिए। ठीक। आप देखिए एटाना सॉफ्ट और क्लिफर्ड बेरी द्वारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर मशीन को विकसित किया गया था। ठीक है। अब देखो एबीसी सबसे पहला, देखना सबसे पहला फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। एबीसी क्या था? फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। अब यहाँ से बात फंस गई। अब तो कहा जाता है फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर इन्याक को बोला जाता है। हाँ, बात सही है, इन्याक को बोला जाता है। बट ये इन्याक से पहले आया था, मगर कुछ समय के लिए आया हुआ था, इसलिए इसको इतनी मान्यता नहीं मिली और इन्याक को माना जाता है। मगर इन्याक ऑप्शन में नहीं होता है तो आप एबीसी को टिक करोगे। दोनों साथ में पॉसिबल नहीं मिले, जरूरी नहीं है, बट एबीसी फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर माना जाता है क्योंकि ये कुछ ही टाइम के लिए रहा, इसलिए इसको उतना नहीं माना गया, मगर इन्याक को माना गया। ठीक है। और ये देखिए एबीसी कंप्यूटर है। ठीक। और एबीसी का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, मगर आपको जब ऑप्शन में मिलेगा इनहैक होगा तो इनहैक ही को मारिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार दोस्तों। और देखो एक चीज़ और बताता हूँ, आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, नोट्स तो मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। और अगर लिखने पे आऊँ, सारी चीज़ें लिखी रहती है, इसलिए शॉर्ट वीडियो बनती है। अगर लिखने पे आऊँ तो यही 1 घंटे की वीडियो हो जाएगी, उससे कोई बेनिफिट नहीं है, आपको भी मेहनत पड़ेगी और बोरियत बहुत ज़्यादा हो जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।